जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी रह गए हक्का बक्का और पकड़ लिया मोदी का स्लीपर सेल कांग्रेस में। क्या फौरन कर दिया आउट? 2008 से था भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस का वो कौन सा बड़ा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री था जो मोदी के लिए काम करते हुए पकड़ा गया? आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मौजूदा वक्त की मोदी शाह की सरकार को मानो डूबते तिनके का सहारा मिल गया? तो क्या कांग्रेस में बीजेपी का मोदी का एजेंट बैठा हुआ था जो एक स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था और राहुल उसे बाहर कर रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम को न जाने क्या हुआ, उन पर किसी किस्म का कोई दबाव था या उनके और उनके बेटे के खिलाफ मोदी शाह ने जो केसेस करा रखे हैं, जिस मामले में वो जेल भी जा चुके हैं, क्या उसमें अब और कुछ बड़ी मुश्किल में डाले जाने की चेतावनी आई है? या फिर चिदंबरम थक हार कर शाह के चौतरफा घेराव से परेशान होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? या फिर कुछ और हालात हैं कि उन्होंने वो बात कह दी जो मोदी की गिरती हुई साख को, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोकने और वोट चोरी पर घिरने के दौरान काफी राहत देने वाला बयान चिदंबरम का है? तो क्या चिदंबरम ने मोदी शाह की सरकार के लिए मुश्किलें कम करने वाला माहौल बनाने के लिए वो बयान दिया है जिससे कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में जनता अमेरिका के सामने झुकने वाली सरकार समझे और राहुल की जनता में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी में कमी आए और मोदी की गिरती साख रुक जाए? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर जो कि पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 26/11/2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद उनके मन में बदला लेने का विचार था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि अमेरिका ने मनमोहन सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ हमला न करने की सलाह दी थी। यानी कि जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मोदी पर दबाव डाला और रुकवा दिया, उसी तरीके से चिदंबरम कहते हैं कि 2008 में मनमोहन सरकार पर अमेरिका का दबाव था कि पाकिस्तान पर हमला न करें, जिसके बाद पी चिदंबरम कहते हैं कि बतौर गृह मंत्री बदला लेने वाली सोच को रोकने वाला मुझ पर दबाव था। साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 वर्षों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री पी चिदंबरम एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। दोस्तों, चिदंबरम जो कि हमलों के तुरंत बाद गृह मंत्री बने थे, इंटरव्यू में कहते हैं चूंकि दोस्तों जिस हिसाब से वह हमला हुआ, पाकिस्तान के अजमल कसाब जैसे लोगों ने जो आतंकी हमला किया और उसके फौरन बाद उसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र के में ही अंदर इस्तीफे हुए थे, मगर अब क्या हो रहा है? पहलगाम हुआ लेकिन शाह ने इस्तीफा दिया, सोच भी नहीं सकते। पठानकोट इस्तीफा दिया, सोच भी नहीं सकते हैं। पुलवामा हुआ, इस्तीफा दिया, सोचा भी नहीं जा सकता है। मगर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो उस वक्त जो गृह मंत्री थे उनसे इस्तीफा लिया गया और उसके बाद में पी चिदंबरम को गृह मंत्रालय दिया गया। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया दिल्ली सरकार पर उस वक्त टूट पड़ी थी। पी चिदंबरम नए उस वक्त गृह मंत्री बने थे कि युद्ध मत करो। चिदंबरम आगे कहते हैं कि अमेरिका के कोंडोलीजा राइस उनके पद संभालने के 2-3 दिन बाद भारत पहुंची और उनसे और प्रधानमंत्री राइस ने आग्रह किया कृपया प्रतिक्रिया ना दें। चिदंबरम ने स्वीकार किया, बिना किसी आधिकारिक राज उजागर किए मेरे दिमाग में बदले की कार्रवाई का विचार आया था। मैंने प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से इस पर चर्चा की थी, लेकिन विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के प्रभाव में सरकार ने फैसला किया कि स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, यानी पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यहां जल्दी से बताता चलूं कि 2008 में हुए मुंबई में आतंकी हमले में 175 लोगों की जानें गई। 60 घंटों तक 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, CST रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। अब दोस्तों, यहां इन हालात को ध्यान में रखें
और मोदी राज में हाल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार द्वारा रोके जाने को भी ध्यान में रख करके सोचिए कि चिदंबरम को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी और उनके इस बयान से मोदी शाह की सरकार को किस तौर पर राहत के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन पर पलटवार करने का मौका कांग्रेस के चिदंबरम ने दे दिया। जिन लोग ये कह रहे हैं कि साहब तो स्लीपर सेल से भी बड़े वाले स्लीपर सेल निकले। दोस्तों, कांग्रेस नेता और उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदंबरम के इस बयान के बाद पूरी बीजेपी, मोदी सरकार, जिस पर खुद अमेरिका के दबाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया जाने का आरोप है, बल्कि रोक दिया गया, अब उसे बिन मांगे मुराद मिल गई हो, बिन मांगे मुराद पूरी हो गई हो, मानो किसी मुर्दे की सांसें लौट आई हो। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त जहां कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है, ऐसे में ट्रंप वाला मुद्दा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर वाला रोक देने वाला मुद्दा, और दोस्तों ये जो आपने देखा ना एशिया कप, कई सारे लोग ये कहते हैं कि दरअसल एशिया टूर्नामेंट कप दरअसल आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय शाह, इस एशिया कप को राजनीतिक तौर पर कराया गया क्योंकि खिलाड़ी और जनभावना ऐसी खेलने नहीं जाएंगे पाकिस्तान के साथ में, और ये स्क्रिप्ट दी गई कि पाकिस्तानियों से दूरी मेंटेन करना है, मैदान पर हैंडशेक नहीं करना है, ट्रॉफी नहीं लेना है। लेकिन बंद कमरे की तस्वीरें भी आपने देखी होटल रूम में, जब वही खिलाड़ी वहां के बीसीसीआई के और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे। खैर, इस वक्त चिदंबरम का यह बयान मोदी शाह की सरकार के लिए मानो मुर्दे की सांसें लौटाने जैसा है। पूरी बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं, चिदंबरम ने स्वीकार कर लिया कि मुंबई हमलों को विदेशी शक्तियों के दबाव में गलत तरीके से संभाला गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तंज कसते हुए कहते हैं कि चिदंबरम शुरू में गृह मंत्री बनने के अनिच्छुक थे, सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अन्य लोग हावी हो गए। पूनावाला ने सवाल उठाया, यूपीए सरकार अमेरिकी विदेश मंत्री के आदेश क्यों मान रहा था? सोनिया गांधी ने गृह मंत्री पर क्यों दबाव डाला? कांग्रेस पर पाकिस्तान के मुंबई हमले और 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट में क्लीन चिट देने, हिंदू आतंक का नैरेटिव फैलाने, आतंकी हमलों के बावजूद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा देने और नई दिल्ली से कि इस्लामाबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताने का आरोप लगाते हैं अब बीजेपी वाले कांग्रेस पर। वो कांग्रेस, वो इंडिया गठबंधन जो अभी तक सेना के पराक्रम को रोकने का मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही थी कि आपने ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ जब हमारी सेना लड़ रही थी, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी, तो मोदी शाह ने रुकवा दिया। अब चिदंबरम ने यह बयान देकर उस खेमे में गेंद डाल दी। चिदंबरम का बयान भारत पाक संबंधों और सीमा पर आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों पर नई रोशनी डालता है। यह बयान कांग्रेस की यूपीए शासनकाल की कथित तौर पर कमजोर नेतृत्व वाली नीतियों पर राजनीतिक बहस को हवा दे सकता है। यही तो चाहिए बीजेपी को। बिहार में चुनाव भी है, आप देख ही रहे मौजूदा वक्त में किस तौर पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका पूरा का पूरा एक नई रणनीति और साजिश के तहत क्या कुछ नहीं चल रहा, जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भारत की सुरक्षा रणनीति को प्रभावित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक घटना आज की भारत की विदेश नीति पर असर डाल रही है। दोस्तों, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के आपसी संबंध निचले स्तर पर है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने भी ऐसा ही आरोप। दोनों देशों के बीच आर्थिक रूप से व्यापार लगभग शून्य है और अब सार्क जैसे क्षेत्रीय मंच निष्क्रिय पड़े हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेला गया, लेकिन उस पर अब भारी विवाद है। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है। सीमा पर आतंकवाद रुक नहीं रहा, परमाणु खतरा बरकरार है। विपक्ष ने भी मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सवाल। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि 26/11 मुंबई का आतंकी हमला, जिसमें भारत ने पाकिस्तान आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, बाद में फांसी दी थी। हमले के बाद 3 दिनों तक सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादी थे। 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया था। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को हमले के अगले दिन यानी 27 नवंबर को जुहू चौपाटी से गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2009 में स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 25 फरवरी 2009 को 11,000 की पहली चार्जशीट हुई। 2010 में सुनवाई पूरी हुई। 3 मई 2010 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अजमल कसाब को
26/11 के लिए दोषी पाया, 6 मई को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर मोहर लगा दी और उसे फांसी दे दी गई। मगर इतने वर्षों के बाद, 17 वर्षों के बाद में कांग्रेस पार्टी के ही एक सीनियर कद्दावर नेता, वही नेता हैं जिन्हें अमित शाह ने जब सरकार में आए, सत्ता में आए, गृह मंत्री बने तो इन्हीं पी चिदम्बरम को जेल भिजवाया था। पी चिदम्बरम का यह बयान मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के प्लान पर पलीता लगाता हुआ दिख रहा है। पी चिदम्बरम का यह बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ मोदी और शाह को एक संजीवनी देता हुआ दिख रहा है। पी चिदम्बरम का यह बयान दरअसल मौजूदा वक्त में यह दर्शा रहा है कि आखिर उनको ये बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि एक ऐसे वक्त में जब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को एज है, बिहार का चुनाव है, और ऐसे में वो गेंद सीधे सीधे मोदी और शाह के पाले में डाल रहे हैं, क्यों बाउंड्री के बाहर भेजें। तो ऐसी स्थिति में क्या पी चिदम्बरम कांग्रेस पार्टी से बाहर किए जाएंगे? ऐसी स्थिति में जो लोग ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम तो घर का भेदी लंका ढाए जैसी स्थिति वाले हैं, पी चिदम्बरम तो स्लीपर सेल हैं, आखिर क्या गलत कह रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।